गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों क्लास 11th चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आपको इसमें चैप्टर से समझाई थी बच्चों, उसमें समझाई थी मैंने आपको 6.1 के शुरू के 4 क्वेश्चंस। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। उससे पहले आप लोग बुक ओपन कर लें, पेन पेंसिल लेके बैठ जाए और रफ रजिस्टर, तभी चैप्टर समझ में आएगा। बुक ओपन हो बच्चों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, सिंपल बोर्ड है, इसलिए आपको बुक ओपन रखनी है सामने ताकि आप क्वेश्चन देख सकें। और बुक है आपकी एनसीईआरटी बच्चों। चलिए करते हैं बालक क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे, फिफ्थ और 16 तक सेम रहेंगे बच्चों। 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सेम क्वेश्चन है बच्चों। कल वाली बात समझ में आ गई थी आपको भाई। अगर आपको मैं 3 चीज़ बताई थी, एक तो प्राकृत बताई थी, जो प्राकृत नंबर्स होंगे नेचुरल नंबर होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे। एक बताते आपको इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। और इसमें बताते आपको रियल नंबर्स क्या होंगे बेटे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होंगे बच्चों। ठीक है बाल को। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 5th बच्चों। 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7 से बच्चों क्वेश्चन दिया हमारे पास ये। अब हमें देखना बेटे x की बड़ी वैल्यू किस साइड है, उस साइड को पहले हम अकेला करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा बेटे 5x बड़ी प्रॉपर्टी है, 4x छोटी प्रॉपर्टी है। तो पहले इसके पास 7 हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 7 बोथ द साइड, दोनों ओर 7 घटाने पर। जब 7 घटाएंगे आप लोग तो कैसे घटाएंगे बच्चों, 4x + 3 - 7 इज लेस देन 5x + 7 - 7। 7 क्या हो कैंसिल, 7 में 3 क्या बेटे, कितना बचेगा -4। 5x हो गया बच्चों अकेला। अब हमें बच्चों 5x यहाँ पे तो रहने देना है। अब इस साइड x खत्म करना है, 4x यहाँ पे कितना बेटे 4x। तो मैं दोनों तरफ 4x घटा दूं बच्चों। भाई मुझे यहाँ से 4x भी हटाना है क्योंकि मुझे x यहाँ बचाना है बच्चों। तो मुझे ये खत्म करना है पहले, यहाँ से मुझे x उधर रखना है जिधर वो है, और जो बड़ी वैल्यू है बेटे उस साइड रहने देना। क्वेश्चन में माइनस तो बस प्लस बना लेना। अब बेटे ध्यान से देखो क्वेश्चन में बेटे, यहाँ क्या 5x यहाँ 4x, बड़ी प्रॉपर्टी साइड है तो इसे खत्म कर लो। तो लिखेंगे दोनों ओर 4x घटाने पर बच्चों। सब्ट्रैक्ट 4x बोथ द साइड। अब बेटे से ग्राफ बनाएंगे छोटा सा हल्का सा, बोथ द साइड। अब आपको 4x घटाना बच्चों, तो देखिए कैसे करेंगे। 4x - 4x घटा दिया मैंने। अब इस साइड बैठाइए 5x - 4x, 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, -4 बचा बच्चों। यहाँ कितना बचा, x बचा। यानी कि x की जो वैल्यू आएगी बेटे वो x की वैल्यू आएंगी बच्चों। क्या करना क्वेश्चन में हमारे में, x एक बेटे एक रियल नंबर है बेटे। x क्या है, x इज ना रियल नंबर। यहाँ पर x है वास्तविक संख्या बच्चों। अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ समझना ध्यान से मेरी बात। अब पहले आप एक लाइन खींच देना, इस तरह से खींच देंगे बच्चों। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, माइनस इन्फिनिटी होगा, इस साइड क्या होगा प्लस इन्फिनिटी होगा, बीच में क्या होगा बच्चों 0, या -1 -2 -3 -2 -3 और बेटे यहाँ -4। इधर 1 2 3 4 आगे चलता रहेगा बेटे। अब जो x की वैल्यू है बेटे वो 4 से बड़ी वैल्यू है। 4 से बड़ी क्या होगी बेटे, -3 -2 -1 0 अनंत। कहने का मतलब क्या है बेटे, इसे ऐसे लिख लो, समझो ध्यान से। x का मान बेटे -4 से बड़ा है बेटे। अब बड़ी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इस साइड जाऊंगा बेटे, इस साइड, तो -4 -5 -8 छोटी वैल्यू हो जाएंगी बच्चों। और मुझे दिखाना है x का मान क्या हो बेटे, 4 से बड़ा हो। x का मान क्या हो, 4 से बड़ा बच्चों। अब 4 से बड़ा होगा बेटे तो कौन सा होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब आप रियल नंबर्स लिखोगे तो x की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी बेटे, x की वैल्यू लिखी जाएगी -4 से बेटे प्लस इन्फाइनाइट। चलिए बेटे -4 से प्लस इन्फाइनाइट, क्योंकि x क्या है बेटे, एक रियल नंबर है। x इज एन रियल बच्चों, रियल नंबर क्या है बेटे, रियल नंबर। लिख देंगे x एक वास्तविक संख्या है बच्चों।
जब वास्तविक संख्या है बेटे, ध्यान से समझना मेरी बात बच्चों, x का मान 4 से बड़ा लेना है बेटे। 4 से बड़ी वैल्यू क्या होगी? -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4 से बेटे। तो आपको क्या करना, ग्राफ कैसे बनेगा? वैल्यू कहाँ से बेटे? 4 से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो आप ये तो यहाँ से यहाँ तक निशान लगा दो, आप इस तरह से ये बना दो, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तो ये लाइन खींच दो, या फिर इसी लाइन को डार्क कर देना, डार्क। इस क्या करते हैं बच्चों? इस लाइन को कर देना बच्चों डार्क, कर देंगे डार्क। अब यहाँ तक कर देंगे आप लोग, तो बेटे ये हो गया हमारा क्या बच्चों? ये क्वेश्चन हो गया हमारा 5वां हो गया समाप्त। ये तो ऊपर शो कर देना बच्चों, या फिर आप इसी लाइन को 4 से लेके बच्चों प्लस इन्फिनिटी तक आप इसे डार्क कर देना। ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन समाप्त। अब 5 से लेके 16 तक, 5 से लेके 16 तक सेम पैटर्न यही अप्लाई करना आपको। हर किसी में डायग्राम बनेगा छोटा सा बस बच्चों। अब मैं से रफ कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोगों को, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी इजिली। सही बच्चों, आप लोगों ने क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ लिया होगा। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं बच्चों। 6 क्या कहता है बेटे? 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। सही बच्चों, 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। अब एक बात देखो, पहले x की प्रॉपर्टी कहाँ पर बड़ी वाली है बेटे? इधर बड़ी है बच्चों। तो बेटे इसे अकेला करेंगे पहले हम, तो मुझे यहाँ से 1 हटाना पड़ेगा पहले। तो लिखेंगे दोनों ओर 1 जोड़ने पर। बेटे कहेंगे टीचर ऐसे कराएंगे बच्चों, डायरेक्ट करा देंगे कि 1 को उधर ले आओ, x को उधर ले आओ। ऐसे भी कर लेना, पर करना टीचर के अकॉर्डिंग। टीचर जैसे कराए उस तरह करना। जो मेन आंसर है बेटे, मेन प्रोसीजर है बेटे, ये वाला है जो क्वेश्चन है। अब बेटे ध्यान से, दोनों तरफ 1 जोड़ रहे हैं आप। एड 1 बोथ द साइड बच्चों। 1 ऐड करिए आप। 3x - 7 + 1 इधर ऐड कर दिया बेटे। 5x - 1 + 1, 1 से 1 क्या हुआ बेटे? खत्म। 7 में से क्या बेटे कितना बचेगा? 6 बचेगा बच्चों। क्या बच गया? 6। अब 5x हो गया बेटे अकेला। क्या हो गया? 5x हो गया बच्चों अकेला। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटे? अब हमें क्या करना है बेटे? दो तरफ x आ रहा है बच्चों। बड़ी प्रॉपर्टी कौन सी है? ये वाली। तो ये तो हमें बचानी है, ये हमें खत्म करनी है यहाँ से। ये वाली हमें बेटे खत्म करनी है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लिखेंगे दोनों ओर 3x घटाने पर बच्चों। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3x बोथ द साइड। सही बच्चों। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्ट करें बच्चों, क्या लिखा है? 3x - 6 - 3x। अब इस साइड भी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। 5x - 3x। तीसरे तरीके क्या होगा बच्चों? खत्म। कितना बचा? -6। और यहाँ बचा बेटे 2x। से बेटे 2 कहाँ पहुंच जाएगा? 6 के अपोन में। बस ये बात लिखनी है आप लोगों को। लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाय 2। 2 से भाग करने पर बोथ द साइड। तो लिखेंगे बेटे दोनों ओर भाग करने पर 2 से। अब 2 से भाग करिए। 2 से भाग के 2 तिया 6 बेटे। 2 एक कम 2। x की प्रॉपर्टी क्या आ गई बेटे? x का मान आ गया 3 से छोटा। अब 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी बच्चों? बेटे जिस तरफ मुंह खुला होता है बड़ी वैल्यू होती है, जिस तरफ मुंह बंद होता है होती है बेटे छोटी वैल्यू। तो हम देखेंगे जो x का मान लेंगे बेटे वो -3 से छोटा लेंगे। और -3 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटे? -4 -5 -6 -7। मतलब आप नेगेटिव सेंस में जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब हम इसे ग्राफ बनाते हैं बच्चों। इससे बेटे माइनस इन्फिनेटिव, इससे क्या बच्चों? प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ पर क्या? 0 -1 -2 -3 -4 -5। इधर 1 2 3 4 5। सही बच्चों। अब जो मुझे लेना है बेटे x एक रियल नंबर। x क्या बच्चों? तो x का जो मान बनेगा बेटे वो बनेगा आपके पास, क्या बनेगा बच्चों? ये बनेगा -3 से बच्चों माइनस अनंत। क्या बच्चों? माइनस अनंत। क्यों बनेगा बेटे? ध्यान समझना मेरी बात, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। x का मान जो लेंगे बेटे वो 3 से छोटा लेंगे। 3 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटे? -4 -5। और कहाँ जाएंगे बेटे? इस साइड। तो आपने क्या करना है? इस 3 को पकड़ना है और इस तरफ डार्क कर देना बच्चों। इस तरफ क्या कर देंगे आप लोग? डार्क कर देंगे बच्चों, डार्क। बस ये बन गया हमारा आंसर। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। ग्राफ हो गया हमारा तैयार बच्चों। समझ में आ गया बेटे? अगर x का मान बड़ा आएगा
तो उस तरफ जाएंगे, x का मान छोटा आएगा तो बेटे इस तरफ जाएंगे, और वो वर्ड यूज़ करेंगे जो दिया होगा। x का मान बेटे 3 से छोटा दिया है तो 3 छोटी वाली किस साइड आएगी बेटे, इस साइड, और x का मान 3 से बड़ा होता तो बेटे जाते हम उस साइड, बड़ा होगा उस साइड, छोटा होगा तो बेटे इस साइड, जाएंगे इन्फिनिटी तक, बड़ा दे चाहे छोटी वैल्यू दे। से बच्चों कर दूँ ना बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7, बुक सभी के पास हो बच्चों, बुक ओपन कर लें आप लोग तभी क्वेश्चंस करें, समझ तभी आएगा बच्चों। और अब पहले से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों वीडियोस पर, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आप लोग, मतलब बैठ रही हैं वीडियोस। क्वेश्चन नंबर 7 बेटे, चैप्टर अच्छा है बच्चों, एक क्वेश्चन देखा जाएगा 5 से 6 नंबर का एग्जाम में। 3x - 1 इज लेस देन एंड इक्वल 2x - 3। बेटे क्वेश्चन कोशिश करना ये साइन इंग्लिश में समझने की, क्योंकि बेटे आगे जब आप मैथ्स पढ़ोगे, कुछ भी पॉलिटेक्निक IT कुछ भी पढ़ोगे बेटे, सब में इंग्लिश में आएगा मैथ्स आगे आगे। अब समझो 3 1 जा 3x, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ब्रैकेट तो बेटे मल्टीप्लाई करनी आती होगी आप लोगों को, ब्रैकेट की मल्टीप्लाई तो करनी आती होगी बच्चों, सेम बेटे। आप ध्यान से देखो, अब ये देखो बड़ी वैल्यू किस साइड है, इस साइड है, इस साइड है बेटे, इस साइड है, तो क्या करो बेटे, पहले इसे अकेला करो, इसे अकेला करो, इस 3 को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे एड 3 बोथ द साइड बच्चों, बोथ द साइड, दोनों ओर 3 जोड़ने पर। अब 3 जोड़ेंगे बेटे, 3x - 3 + 3 कर दिया बेटे साइड में +3, 2x - 6 + 3, 30 दिन क्या हो गया बेटे खत्म। तो 3x इज लेस देन इक्वल 2x, बेटे 6 में से 3 के कितने बचे बच्चों, -3 बचेंगे। अब दूसरा स्टेप पे आ जाओ बेटे, अब ध्यान से देखो x की प्रॉपर्टी बड़ी किस साइड है, इस साइड हम बचाएंगे बच्चों, इसे हम यहाँ से खत्म करेंगे, इसे खत्म करने क्या करें बेटे, प्लस किए तो 2 माइनस करना पड़ेगा हमें, तो लिखेंगे दोनों ओर 2x घटाने पर। से बेटे सब्ट्रैक्ट 2x बोथ द साइड बच्चों। अब करते हैं, तो 3x में से बेटे 2x घटा दो, से बच्चों अब इस साइड आ जाओ, 2x - 3 में से बेटे 2x घटा दो, इससे क्या हो जाएगा बेटे, समाप्त हो जाएगा। 3 में से 2 का कितना बचेगा बच्चों, 1x बचेगा, 3 में से अगर 2x माइनस करो तो बेटे 1x बचेगा, और यहाँ बचे बेटे -3, कितना बचे बेटे -3। आपको इतनी बात क्लियर होगी बच्चों, समझ में आ गया बेटे। भाई 3x में से 2x आएंगे तो बेटे 1x बचेगा, क्लियर बाल को। अब हमें पता है x क्या है, एक रियल नंबर है, और x का मान लेना बेटे -3 से छोटा, -3 से छोटी वैल्यू क्या होगी बच्चों, x की वैल्यू -3 से छोटी क्या होगी बेटे, -3 जाएंगे बेटे इन्फिनिटिव की तरफ, किसका बेटे -इन्फिनिटिव की तरफ। समझ गए इस बात को, एक बार देख ले बच्चों, क्या दिए ये वैल्यूज दिए बच्चों, ठीक है बेटे। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी बाल को, थोड़ी सी आपको क्या समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा बालक, कुछ दिया है नहीं दिया, क्वेश्चंस दिए हमारे पास, सही है सही है सही है सही है सही है सही है सही है, ठीक है बेटे, सही है बच्चों, ठीक है भाई। अब एक बात समझनी पड़ेगी आपको, क्या समझनी पड़ेगी बेटे, अगर आपके पास इक्वल साइन नहीं दिया तो आप ये ब्रैकेट चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, क्या चलाएंगे बेटे, ये वाले ब्रैकेट चला लेंगे। बट अगर आपको बेटे इक्वल का साइन दे दिया तो आप एक तरफ बड़ा ब्रैकेट यूज करेंगे, एक तरफ करेंगे बेटे छोटा ब्रैकेट। जब आप पे ये साइन दिया होगा बेटे तो बड़ा ब्रैकेट आएगा बेटे संख्या की तरफ, किस तरफ आएगा बेटे, संख्या की तरफ। से बच्चों किस तरफ आएगा, संख्या की तरफ। और बेटे अगर इक्वल नहीं दिया तो बेटे गोल ब्रैकेट आएगा, तो सर्कल वाले। समझ गए इस बात को, इससे पहले इक्वल नहीं आया था इसलिए मैंने उसमें समझाया नहीं बेटे। अभी एक और आएगा बेटा, इस साइड आएगा तो ये साइन बेटे घूम जाएगा। से बच्चों कहाँ, जब बताओ जब आया तभी समझा दूंगा बेटे। अगर ये नहीं आया तो आप लगाना गोल ब्रैकेट। से बच्चों कोई दिक्कत नहीं है बेटे। अगर आपको ये साइन दे दिया बेटे इक्वल का तो आप दिखाएंगे बड़ा ब्रैकेट, क्या दिखाएंगे बेटे, बड़ा ब्रैकेट, और इस तरफ दिखाएंगे आप छोटा ब्रैकेट। समझ गए। अब बनाएंगे बेटे हम इसका ग्राफ। ग्राफ दिया है भाई, ग्राफ दिया है बच्चों, ग्राफ भी दिया है बच्चों, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा हम लोगों को। सही है भाई, ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा भाई। चलो समझते हैं ग्राफ। ग्राफ दिया है भाई, नहीं दिया, दिया होगा बालक। अब समझते हैं ग्राफ क्या बनाओगे। लाइन खींच दीजिए बच्चों, एक खींच दी लाइन। इस तरफ क्या बेटे माइनस इन्फिनेटिव, इस तरफ क्या बच्चों प्लस इन्फिनेटिव, इधर क्या है प्लस इन्फिनेटिव, बीच में क्या है बच्चों जीरो, -1 -2 -3, 1 2 3 4, चलो -4 और कर लो, -4 बेटे।
अब जो x की प्रॉपर्टी है बेटे, -3 से कहाँ जा रहे हो, माइनस की तरफ। बेटे हमें x का मान लेना है 3 के बराबर हो, 3 से क्या हो बच्चों, छोटा हो। जब 3 से छोटी वैल्यू होगी बेटे तो हम कहाँ से कहाँ जाएंगे बेटे, 3 से जाएंगे बच्चों अनंत की तरफ, माइनस वाले, इस वाले। तो इस पोर्शन में बेटे आप डार्क कर देना बेटे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया बच्चों। एक बात ध्यान बेटे, जिस तरफ इक्वल होगा बेटे उस तरफ आप बड़ा ब्रैकेट आए, जब इक्वल साइन होगा, इक्वल साइन नहीं होगा तो आप गोल ब्रैकेट लाएंगे, बात खत्म। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ 7वां बेटे। करते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम 8 करेंगे बच्चों। से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, 8 कहाँ गया, 8 में बच्चों साइन दिया है, ध्यान समझना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या साइन दिया है, लिखा है 3 2 - x। से बच्चों ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x बच्चों। ठीक है यहाँ तक। अब समझते हैं आगे, ब्रैकेट सोल्व करते हैं बेटे। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, -2 की बेटे x में -2 हो गया बच्चों। अब ये देखिए बेटे x की बड़ी प्रॉपर्टी किस साइड है, इस साइड है बच्चों, पर इस साइड किसकी है, नेगेटिव की। तो हमें यहाँ से ये खत्म करनी पड़ेगी बेटे, पॉजिटिव बनानी पड़ेगी इस साइड। मतलब कहने का मतलब बड़ी प्रॉपर्टी में इधर ले जाओ बेटे तो ये माइनस का डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। समझ गए, बस वही काम लिख के करना है बेटे। लिखेंगे दोनों ओर 3x जोड़ने पर। अब इससे पहले आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले तो सर आपने ऐसा करा था कि बड़ी प्रॉपर्टी को अकेला कर लो। बेटे बड़ी प्रॉपर्टी को अकेला तब करना जब वो प्लस की होगी। पहले बड़ी प्रॉपर्टी प्लस तो बना लो, तभी तो अकेला करेंगे उसे हम। समझ गए बच्चों। तो लिखेंगे एड 3x बोथ द साइड बच्चों। करिए 3x + 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 - 2x प्लस में बेटे 3x। 30 दिन खत्म हो गया बेटे, कितना बचा, 6x बचा। यहाँ कितना 2 गए 3 में से बेटे कितना बचेगा, x बचेगा। समझ गए बेटे। अब जो प्रॉपर्टी हमारे पास बेटे, आप इस 2 को खत्म करिए यहाँ से, क्योंकि बेटे x प्लस का बन गया हमारे पास। अब यहाँ से अब एक खुद सोचो आप, अरे ये बराबर होता बेटे, इस 2 को कहाँ लेते आप, इस साइड ले आते, इस साइड किस हो जाता, माइनस का। तो वही काम बस लिखना है आपको। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 बोथ द साइड बच्चों, बोथ द साइड। लिखेंगे दोनों ओर दो घटाने पर घटाते हैं बच्चों, दो घटाते हैं। 6 - 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल 2 + x - 2। दोस्तों बेटे क्या हो गया, खत्म। 6 में से 2 गए, 4 बचेगा बेटे एंड इक्वल कितना बच्चों, x की प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब क्या है बेटे, x का मान 4 से छोटा हो और 4 के क्या हो बेटे, बराबर हो। जब x का मान क्या हो बेटे, 4 के बराबर हो, जब बराबर आ गए तो क्या लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग। अब 4 से छोटा भी हो, और जब 4 से छोटा होगा बेटे कहाँ जाएंगे, 3 2 1 0 -1 -2 कहाँ तक जाए बेटे, माइनस अनंत तक जाएंगे बच्चों। कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक। समझाया था। छोटी वैल्यू हो तो माइनस साइड जाएंगे, बड़ी वैल्यू हो तो प्लस साइड जाएंगे। बनाइए ग्राफ इसका। यहां पर क्या बच्चों, माइनस इन्फिनेटिव, यहां पर क्या बेटे, प्लस इन्फिनेटिव, बीच में क्या 0, -1 -2 -3 1 2 3 4। अब हमें 4 से यूज करना है बेटे, 4 से कहाँ जाएंगे, माइनस देते हो। यहां से डार्क करो बच्चों, और यहां तक क्या कर दो, डार्क कर दो लाइन को, क्या कर दो, डार्क कर दो बच्चों लाइन को। ये बता रहा है आपको कि आप कौन सी वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हो। हम जो जा रहे हैं बेटे पॉजिटिव से लेके कहां जा रहे हैं बेटे, माइनस नेगेटिव तक जा रहे हैं बच्चों। और यहां यही लिखा है, आप जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो वो 4 से लेकर माइनस अनंत तक के बीच की में है। तो बेटे इसे आप डार्क कर देना, बस आपको डायग्राम पे शो करना है कि आप किस साइड से कहां तक जा रहे हो। तो 4 से जा रहे हैं आप माइनस अनंत की तरफ। समझ गए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, कर दूं रफ इसे। चलिए आप वीडियो पॉज कर लेना। जब भी इक्वल साइन होगा जिस साइड होगा बेटे, अगर छोटी वैल्यू ना बेटे x का मान, तो जो वैल्यू दी है उस तरफ बनेगा बड़ा ब्रैकेट। सही है, यानी जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ बनेगा बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि वो बड़ी वैल्यू है और बराबर भी शो हो रहा है। जब बराबर देगा तब शो करेंगे हम इसे, जब बराबर नहीं देगा तो ओनली गोल ब्रैकेट यूज करेंगे आप, छोटे वाले।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है बच्चों, x प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस या माइनस प्लस एक्स अपॉन 3 और दिया है बच्चों इज लेस देन 11। चलो समझते हैं। ऐसे मैंने सभी को आता हो बेटे, नीचे एक मान लूं, 1 दूनी 2, 2 ते कितना हो गया, एलसीएम आ गया 6, 6 एलसीएम आ गया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 1 से 6 कितनी बार कैंसिल होगा, 6 टाइम्स, 6 1 जा 6x, 2 से 6 कितनी बार, 2 3 3 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर 3 एकम 3, 3 से 6 कितनी बार बेटे, 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कितना हो गया 2x 6। बच्चों समझ गए यहाँ तक। 6 और 3 और 9 तो कितना हो गया 11x अपॉन में कितना बेटे 6 इज लेस देन 11। अब आपको 6 खत्म करना अपॉन में से बच्चों, अपॉन में से पहले 6 करो तो लिखेंगे दोनों ओर से बेटे ऐसा कर लो 6 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई कर लो, से गुणा करने पर इससे फायदा हो जाएगा बेटे, दोनों प्रॉपर्टी एक बार में खत्म, बटे का 6 भी खत्म, ऊपर का 11 भी खत्म, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 11 बोथ द साइड। बेटे क्वेश्चन लंबा हो जाता है, इसलिए मैं एक बार में निपटा दिया बच्चों। कैसे निपटा दिया बेटे, ऊपर क्या है 11, नीचे क्या है 6, मैं दोनों ही खत्म कर दिए। मुझे x अकेला करना है बेटे, तो मुझे 6 भी हटाना पड़ेगा और 11 भी हटाना पड़ेगा। अब देखो कैसे हटेगा, ध्यान समझना। लिखा है 6 क्या बच्चों 11 अपॉन 6x मल्टीप्लाई किससे है बच्चों 6 अपॉन 11 से, किससे बेटे 6 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई, इस साइड बेटे किससे मल्टीप्लाई 6 अपॉन 11 से मल्टीप्लाई, 11 से 11 खत्म और 6 से बेटे 6 खत्म, 11 से 11 खत्म, तो x की प्रॉपर्टी कितनी आ गई बेटे 6 आ गया। x का मान क्या आ गया 6 से छोटा, x का मान लेंगे आप 6 छोटा, फिर वही बात होगी बेटे 6 छोटी लेनी, अब इक्वल नहीं है बीच में तो बड़ा ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे आप लोग। अब x की वैल्यू निकालते हैं बेटे, x रियल नंबर है तब, तो बेटे 6 से छोटी वैल्यू कितनी होगी, किस साइड जाओगे इस साइड जाओगे, क्या आएगा माइनस इन्फिनेटिव आएगा, क्या है बच्चों माइनस इन्फिनेटिव। 6 से छोटी वैल्यू लेनी है आपको, 6 5 4 3 2 1 माइनस 1, बेटे x का मान 6 से छोटा है तो 6 से छोटी वैल्यू क्या होगी बेटे, जो आप पीछे जाओगे आप लोग, आप ग्राफ पे समझो, ग्राफ पे समझेंगे आप लोग, देखो माइनस इन्फिनेटिव 0 माइनस 1 माइनस 2 छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 इसका प्लस इन्फिनेटिव। अब आपको बेटे 6 से कहाँ जाना है माइनस साइड, तो बेटे फिर से डार्क कर दो, इसे डार्क कर दो बच्चों, इसे कर दो डार्क। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा समाप्त। एक क्वेश्चन और करेंगे, आज हम 6 क्वेश्चन कर लेंगे लगभग 6, अगली वीडियो में क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 16 कंप्लीट इस तरह के। बाकी आप लोग खुद कोशिश करना करने की, अगर हो जाए आप लोगों से तो, वरना कोई बात नहीं मैं करा दूँ बोर्ड पे के क्वेश्चन, पर बेटे प्रैक्टिस करके आया करो क्लास में। कर दो बच्चों रफ, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बाल को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बेटे हमारे पास 10वां लास्ट क्वेश्चन बेटे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस डे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है बेटे, x अपॉन 3 इज लेस देन तो ग्रेटर देन 2 अपॉन प्लस 1। समझो ध्यान से बच्चों, यहां पर एलसीएम लीजिए बच्चों आप लोग, एलसीएम x अपॉन 3 एलसीएम है बेटे 2, सही है बच्चों, तो 2 1 जा 2, सही है। ये सिंपल एक इसी तरीके होता है, थोड़ा इजी समझ लो, इतना बड़ा मत करो तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। 3 और 2 6, 3 नहीं तो हो गया 6, एलसीएम आ गया 6, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ द साइड, दोनों ओर 6 से गुणा करने पर। अब आप सोचेंगे आप लोग कैसे 6 से गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ऐसे में कितना आएगा 6, तो मल्टीप्लाई हो 6 से, 3 इंटू में 6 हो गया बच्चों, x अपॉन 2 प्लस 1 इंटू में कितना हो गया बेटे 6 हो गया, 3 2 जा 6 2 1 जा 2x हो गया बच्चों, 60 मल्टीप्लाई अंदर x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 6 6 1 जा 6 बच्चों। समझ गए भाई, 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, ये रहा मल्टीप्लाई, 6 कम कितना हो गया 6, 2 थे कितना हो बेटे 6, 3 कम, तो 2x इज ग्रेटर देन 3x प्लस 6। समझ गए बेटे, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करी, ये रहा 6 कम 6 और 2 से कट गया बेटे 6, 3 टाइम्स 3 1 जा 3। अब ध्यान से देखो बेटे, बड़ी वैल्यू किस तरफ है इस तरफ है, तो बच्चों हम इसे अकेला करेंगे, पहले इस तरफ तो बेटे क्या करेंगे अकेला, तो लिखेंगे
दोनों ओर 6 घटाने पर भाई 6 हटाना पहले मुझे यहाँ से, भाई पॉजिटिव है ना वैल्यू 3, तो 6 हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 6 बोथ द साइड बच्चों, बोथ द साइड। अब 6 घटाओ बेटे दोनों तरफ, 2x माइनस 6 3x प्लस 6 माइनस 6, इससे क्या हुआ बच्चों, ये खत्म हो गया। यहाँ कितना बचा, 2x माइनस 6 से बेटे 3x। अब बड़ी प्रॉपर्टी किस साइड है बेटे, इस साइड, तो छोटी वाली खत्म कर दो, ऐसे लिखेंगे दोनों ओर 2x घटाने पर सब्ट्रैक्ट 2 बोथ द साइड 2x बच्चों, बोथ द साइड। घटाइए 2 बेटे, 2x माइनस 6 माइनस 2x 3x माइनस 2x बेटे, 3 में दोस्तों क्या हो गया खत्म, माइनस 6 बचा, 3 में से कितना बचा बेटे, x बचा। अब फिर वही बात आ गई, x का मान बेटे क्या हो, -6 से छोटा हो बेटे, x की वैल्यू क्या हो, -6 से छोटी हो, तो x से जब आप वैल्यू लेंगे बेटे, -6 से छोटी लेनी बेटे, तो छोटी लेनी तो बेटे क्या आएगा, -∞ आएगा इस साइड, समझ गए बच्चों, ठीक है बेटे। -6 से बेटे, इसका मतलब क्या है, जिधर मुंह खुला होगा बेटे उसका मतलब है बच्चों कि x का जो मान है वो 6 से छोटा है। जब 6 से छोटा होगा तो क्या लेंगे आप, 5 ले सकते हैं, -7 -8 -9 -10 कहाँ था बेटे, अनंत तक, इन्फिनेटिव तक। अब बनाएंगे इसका ग्राफ, और आज हम वीडियो में ही रोकते हैं बेटे इस क्वेश्चन के बाद। तो बच्चों समझते हैं ग्राफ, आप एक लाइन खींचेंगे इस तरह से बच्चों, तो यहाँ 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों, इधर दिखेगा नहीं बच्चों, तो मैं थोड़ा ग्राफ थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ बच्चों, साइड से बैठा रहा हूँ बच्चों, ऐसे वीडियो पोज रहे देख लेना आराम से, कोई दिक्कत ना है। आप ग्राफ समझ लो एक बार से बच्चों, यहाँ माइनस अनंत हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर +1 +2 +3 +4, ये प्लस इन्फिनेटिव। आपको वैल्यू दिखानी -6 से अनंत तक, तो बेटे इसे डार्क कर देना बच्चों, इसे डार्क कर देंगे आप लोग, और ये हो गया आपका आंसर बच्चों। तो आज की वीडियो में हमने कम से कम 10 कम से मतलब कितने 6 क्वेश्चन निपटा दिए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गए होंगे, नहीं आए तो वीडियो को फिर देख लेना और बता देना सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, आप दोबारा रिपीट कर दीजिए तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।